प्रिय छात्रों, आज की 10वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी इस 10वीं कक्षा की कहानी लक्ष्मी इसको देखेंगे, इसे सीखेंगे। लक्ष्मी यह एक गाय पर आधारित कहानी है। इस कहानी के कहानीकार हैं गुरबचन सिंह। जन्म 1937 में पंजाब राज्य के भटिंडा शहर में हुआ था। ये मूलतः एक पंजाबी लेखक हैं। इन्हें बचपन से ही साहित्य में बड़ी दिलचस्पी है। इन्होंने हिंदी में भी स्वतंत्र रूप से कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियाँ मनुष्य को चिंतन के लिए विवश कर देती हैं। इनके लेखन की भाषा अत्यंत सहज और सरल है। हम अब कहानी का सारांश देखते हैं। ये जो कहानी है, इस कहानी में प्रमुख पात्र है लक्ष्मी। लक्ष्मी एक गाय का नाम है। भारत की जो संस्कृति है, इसमें गाय को माता का दर्जा दिया जाता है और उसकी पूजा भी होती है। ज्ञानी सिंह और करामत अली गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। ज्ञान सिंह को नौकरी से जो छुट्टी मिल गई थी, यानी कि नौकरी से अवकाश पाने के बाद कंपनी का घर छोड़ना पड़ा था, इसलिए वो अपनी गाय लक्ष्मी को अपने मित्र करामत अली को सौंप देते हैं और उसका पालन पोषण करने के लिए कहते हैं। करामत अली भी गाय का ठीक से भरण पोषण करने की जिम्मेदारी ले लेता है। 1 वर्ष तक करामत अली के घर में दूध देने का कार्य लक्ष्मी ने किया। गाय बूढ़ी हो जाने के कारण अब दूध देने में वो असमर्थ हो गई थी, इसलिए करामत अली का बेटा रहमान उसे बेरहमी से पीटता है। ये बात करामत अली को अच्छी नहीं लगती। उसकी बीवी भी उसे बार बार गाय को बेच देने की बात करती है, यानी कि करामत अली की बीवी रमज़ानी है। वो क्या कहती है कि ये जो गाय है दूध ही नहीं दे रही है, इसे घर पर रखना हमारे लिए उपयोगी नहीं है, इसलिए वो अनुपयोगी गाय को मुफ्त का चारा पानी देने में असमर्थ हो जाते हैं। रहमान गाय को एक व्यक्ति को बेचना चाहता है। करामत अली उस व्यक्ति को पहचान लेता है और गाय को बेचने से मना कर देता है। करामत अली जानता था कि वो आदमी गाय को ले जाकर कसाई खाने में बेच देगा। करामत अली अपने मित्र को दिए वचन से मुकरना नहीं चाहते थे। वह निर्णय ले लेते हैं कि भले ही वो सिर्फ एक वक्त का ही खाना खाएंगे, लेकिन गाय को खाना ज़रूर खिलाएंगे। अंत में गाय वो जो है गौशाला में ले जाने का निर्णय ले लेते हैं। कठिन शब्दार्थ और मुहावरे। लक्ष्मी इस कहानी के माध्यम से लेखक ने प्राणियों के प्रति दया भाव, उनसे प्रेम करना मनुष्य का कर्तव्य है, ये बताया है। लक्ष्मी इस कहानी को अब हम शुरू करते हैं। लक्ष्मी इस कहानी में देखो अभी लेखक क्या बता रहे हैं। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती थी या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। ओह, कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमज़ानी बोली, लो, चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन एक प्रकार का तेल है जिससे कि किसी की चोट पर अगर लगाया जाए तो उसका दर्द कम हो जाता है। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाएं? इसी तरह पीटा जाता है क्या? रमज़ानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। इस तरह से रमज़ानी और करामत अली की बातचीत चल रही थी। उसके बाद आगे रमज़ानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहाँ से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई। मुँह ही मुँह में वो बड़बड़ाया, माफ़ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उम्र के साथ तू भी बुढ़ा गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछली बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है।
लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी यानी जो दूध देने वाले जो चारपाई जानवर होते हैं, उसे मवेशी कहा जाता है। प्राय उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। जर्सी यानी कि एक गाय की नस्ल है, यानी कि गाय का प्रकार है, उनकी जाति का प्रकार है। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की ज़रूरत पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध गली के कुछ घरों में चला जाता। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसे सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी और जिज्ञासा पूर्व दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा कि जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? फिर जब करामत अली कहने लगा, जानवर है, बंधा है तो इसे खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। फिर रमजानी कहती है, जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? ये ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उसके साथ ही नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, मियाँ करामत, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं। कुछ तो होगा, क्या बताऊँ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्च। नईम कहता है कि इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौंका भरते हुए कहा, हौंका भरना यानी दीर्घ श्वास लेना करते हुए कहा, हाँ, परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। रात की ड्यूटी से घर लौटकर उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? रमजानी बोली, रहमान से कहा तो था। तब करामत अली कहता है कि तुम्हारी अगर मर्जी होती तो अब तक तुम दोनों मिलकर उसे चारा दे देते। अगर वो दूध नहीं दे रही है तो क्या उससे भूखा रखोगे? कहते हुए करामत अली कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि ले जाकर लक्ष्मी के लिए सानी तैयार करने लगा। दर्रा जानवरों के अनाज के चारे में मिलाए जाने वाले अनाज के टुकड़े होते हैं। खली यानी कि तेल निकालने के बाद बचा हुआ जो हिस्सा होता है, फली, मूंगफली का वगैरह, और वो सब जानवर खाते हैं, उसे खली कहते हैं। खली और दर्रा ये ले जाकर करामत अली जो है
लक्ष्मी के लिए भोजन तैयार करने लगा। सानी यानी भोजन। लक्ष्मी उतावली से तैयार हो रही सानी में मुंह मारने लगी। मुंह मारना यानी जल्दी जल्दी खाना। गाय को सानी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए। इसी तरह 10-15 दिन चल रहे थे। एक दिन करामत अली पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगने लगा तो वह बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उसमें से दे देती थी, अब कहाँ से दूँ? लो, ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसे थमाते हुए कहा, इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। ठीक है, इससे लक्ष्मी को 2-4 दिन निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली, तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। कहते हो तो ऐसा करके देख लेते हैं। इस तरह से लक्ष्मी की करामत अली की और रमजानी की बातचीत चल रही थी। दूसरे दिन रहमान सवेरे 8-9 बजे के करीब लक्ष्मी को इलाके से बाहर जहाँ नाला बहता है, जहाँ झाड़ झंकार और कहीं दूर धूप के कारण ज़मीन हरी नज़र आती है, छोड़ आया ताकि वो घास इत्यादि खाकर अपना कुछ पेट भर सके। लेकिन माँ बेटे को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि लक्ष्मी 1-1.5 घंटे बाद घर के सामने खड़ी थी। उसके गले में रस्सी थी। एक व्यक्ति उसी रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था, यह गाय क्या आप लोगों की है? रमजानी ने कहा, हाँ, यह हमारी गाय का सब चारा खा गई। इसे आप लोग बांध कर रखे, नहीं तो कांजी हाउस में पहुंचा देंगे। कांजी हाउस यानी जहां लावारिस पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे कांजी हाउस कहा जाता है। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक की बातें सुनती रही। दोपहर बाद जब करामत अली ड्यूटी से लौटा और नहा धोकर कुछ नाश्ते के लिए बैठा तो रमजानी उससे बोली, मेरी मानो तो इसे बेच दो। तब करामत अली ने कहा, फिर बेचने की बात करती हो? कौन खरीदेगा इस बुढ़िया को? रहमान कुछ कह तो रहा था, उसे कुछ लोग खरीद लेंगे, उससे किसी से कहा भी है। शाम को वो तुमसे मिलने भी आएगा। करामत अली सुनकर खामोश रह गया। उसे लग रहा था जब कुछ इसकी इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, शायद जिस पर इसका कोई वश नहीं था। करामत अली ये अनुभव करते हुए, लक्ष्मी की चिंता अब किसी को नहीं है, खामोश रहा। उठा और घर में जो सूखा चारा पड़ा था उसके सामने डाल दिया। लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी तरफ निराशापूर्वक आंखों से देखने लगी, जैसे कहना चाहती हो, मालिक ये क्या? आज क्या मेरे फांकने को ये सूखा चारा, ये दर्रा खली कुछ नहीं? करामत अली उसके पास से उठकर मुँह हाथ धोने के लिए गली के नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। 7-8 बजे के करीब रहमान एक व्यक्ति को अपने साथ लाया। करामत अली ने उसे पहचान लिया। इसके पहले ही उससे कुछ औपचारिक बातें हों, करामत अली ने पूछा, क्या तुम गाय खरीदने आए हो? उसने जवाब दिया, हाँ, बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तो क्या हुआ? तुम इसे लेकर क्या करोगे? मैं कहीं और बेच दूंगा। यह पुराना धंधा है तुम्हारा, मैं जानता हूँ। मुझे तुम्हें गाय नहीं बेचनी। करामत मियाँ ने उसे कोरा जवाब दे दिया, साफ मना कर दिया। रमजानी करामत के चेहरे के भाव देखती हुई बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? आने वाले को खड़े खड़े दुत्कार कर भगा दो। तुम जानती हो वो कौन है? करामत अली ने कटु स्वर में कहा। वह लक्ष्मी को ले जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ यह टुकड़े टुकड़े होकर बिक जाएगी। मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को इसका पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा? उस दिन करामत अली बिना कुछ खाए पिए सो गए। बिस्तर की चारपाई पर पड़े रहे। उनकी नींद आंखों से कोसों दूर थी। रात काफ़ी निकल चुकी थी। सवेरे देर तक वो लेटा ही रह गया। कुछ देर बाद करामत अली ने चारपाई छोड़ी, मुँह हाथ धोकर घर से बाहर निकल पड़ा। लक्ष्मी के गले से बंधी हुई रस्सी खूंटे से खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। रमजानी तो दरवाजे पर खड़ी है, सब कुछ देख रही थी। बोली, इसे कहाँ ले चले? करामत अली ने कहा, जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। वो लक्ष्मी को सड़क पर ले आया। लक्ष्मी बिना किसी रुकावट या हुज्जत के उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। वो उसकी रस्सी पकड़े सड़क पर आगे की ओर चलता गया। चलते चलते कुछ क्षण रुक कर वह बोला, लक्ष्मी चल। अरे, गौशाला यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तुझे गौशाला में भर्ती करा दूंगा, वहाँ इत्मीनान से रहना। वहाँ तू हमारे घर की तुलना में मज़े में रहेगी। भले ही मैं वहाँ न रहूँ, पर जो लोग भी होंगे मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए अच्छे ही होंगे।
मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूँगा, तब तू मुझे पहचानेगी भी नहीं या नहीं खुदा जाने। कहते हुए करामत अली का गला भर आया, उसकी आंखों में आंसू उतर आए। चल लक्ष्मी चल, जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। और वो खुद किसी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ने लगा। इस तरह से लक्ष्मी, यह करामत अली किस तरह से अपनी प्यारी बन गई थी, ये सब कहानी में बताया गया है।